औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस पर मसरत मौके पर इस वक्त हम शहर अज़ा लखनऊ से आपसे बराह रास्त आपका मेज़बान अतहर काज़मी और इस वक्त हम दरगाह अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में हैं। आप खदीजा टीवी देख रहे हैं और हम आपके इस मुबारक मौके पर आपको तबरीक और तहनीत पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम है मीसम भाई, बहुत मुबारकबाद। और इस मौके पर ये जो जम्मे गफ़ीर आप देख रहे हैं, इसकी मेहनतें और काविशें हैं, तो क्या आपके तासुरात आते हैं? हमारे चैनल के हवाले से क्या गुफ्तगू करेंगे? देखिए, यूँ तो यहाँ जो महफ़िल दरगाह की होती थी वो हमेशा 17 शाबान को होया करती थी, लेकिन उलमा ने ये भी कहा कि 4 शाबान भी मौला अब्बास की पैदाइश का दिन है। तो हम लोगों ने ये इरादा किया कि उसी में एक अलम यहाँ पर नफ्स किया जाए और उस अलम के नीचे एक बहुत ही शानदार महफिल यहाँ दरगाह हज़रत अब्बास में रखी जाए, ताकि जो 4 शाबान का दिन है वो भी पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में पहचाना जाए और देखा जाए। तो उसी सिलसिले में आज से 11 साल पहले एक अलम हम लोगों ने तैयार कराया जो आपके सामने है। इसमें हमारी कोशिश ये रही कि जितने अहम लोग हैं इस्लाम के, वो सब इस अलम में आ जाएं, उनके नाम इसमें आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि 12 इमाम के भी नाम है और सबसे ऊपर तो अल्लाह का नाम है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसमें जो पंजा है उसकी उंगलियों में पंजतन के नाम है, और उससे नीचे 12 इमाम के नाम है, और हमारे और भी जो अम्मा हैं उनके नाम है। और जो ये पटका भी जो खुलेगा, फरेरा जो खुलेगा अभी कुछ देर बाद उलमाए किराम के हाथों से, तो आप इसको देखिएगा, इसके चारों तरफ जो है ये आयतें लिखी हुई हैं और इसमें हमारे नबियों के नाम लिखे हुए हैं और मासूमीन के नाम लिखे हैं। यूँ कह लें कि इस्लाम के जो अहम शख्सियतें हैं उन सब के नाम इसमें मौजूद हैं। अगर हम इस बात से आपसे एक और सवाल जो करें, ये जो जम्मे गफ़ीर है इसमें तमाम नौजवान हैं, तालीमात के हवाले से अगर हम उनकी तालीमात का भी कुछ इस तरीके से इंतज़ाम करें कि जो यहाँ पर रोशन चिराग हैं इनकी रोशनी जो है वो मुल्क को पहुँचे, तो उसमें आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं? हमारे जो ये बच्चों का ये प्रोग्राम रखा गया है वो इसी सिलसिले में रखा गया है कि हमारे जो बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, उनका रुझान पढ़ाई की तरफ, इल्म की तरफ बढ़ें। और इसी सिलसिले में यहाँ पर हम लोगों ने ये एक मनक़बत बच्चों की रखी है और उसको कई दिनों पहले सिखाया जाता है। और आपने सुना होगा कि हदीसों में, रवायतों में ये है कि बच्चे जब किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं तो वो बहुत जल्दी कबूल अल्लाह करता है। तो इसीलिए इन बच्चों को भी यहाँ पर रखा गया कि ये मनक़बत पढ़ें और पूरी कौम व मिल्लत के लिए दुआ करें जो बारगाह मौला में पहुँचे और इनकी दुआएं कबूल। एक मैसेज खदीजा टीवी के नाम उन तमाम नाजरीन के जो हमारी कोशिशें, शायद हमें भी वो एनर्जी मिल जाए और इस तवानाई के साथ जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें हम लोगों को भी कुछ एनर्जी मिले। देखिए, खदीजा टीवी ने तो हमेशा जितने भी हमारे मजहबी प्रोग्राम हैं उसे बढ़ चढ़ कर दिखाया है, चाहे वो 8 मुहर्रम का जुलूस हो, अलम का मामला हो या 9 तारीख। हमने तो देखा कि खदीजा टीवी हर जगह पर एक नंबर पर रही और उसने पूरे प्रोग्राम को नाजरीन तक और मोमिनीन तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाया। जैसे आप देख ही रहे हैं, यहीं आप पहले आए हुए हैं, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खदीजा टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कौम व मिल्लत के प्रोग्रामों को आवाम तक और मोमिनीन तक बहुत अच्छी तरीके से पहुँचा रहे हैं। मीसम भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमसे महवे गुफ्तगू थे आली जनाब मीसम रिजवी साहब, कन्वीनर इस महफिल के। ये बज़्म महफिल यकीनन आज इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ से ये एक पैगाम हुर्रियत, पैगाम इंसानियत पूरी दुनिया तक जाएगा, जिसमें आज विलादत बासादत मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम नशर की जा रही है। आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। और नाज़रीन, हम आपके कोशिश ये भी करेंगे, उन तमाम बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका इंटरव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम शहर अज़ा लखनऊ से ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और आज इस पुरमसरत मौके पर जब हम मौला अबुल फज़ल अब्बास की यौम विलादत मना रहे हैं, इस दरगाह आलिया से ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कहा हबीब मिल्लत आली जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला है, जिनके हर एक अल्फाज से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। उनका एक एक लहजा, एक एक लम्हा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत की तालीमात को तरवीज करने में लगा हुआ है। आइए बहुत मुख्तसरन
हम इस ट्रांसमिशन में उनका इस्तकबाल करते हैं और एक मैसेज की शक्ल में हम तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर तहरीक की कामयाबी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वफ़ादारी और ज़रदारी। इस्लाम की तहरीक दो कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी अगर हज़रत अबू तालिब की वफ़ादारी ना होती और जनाब खतीजतुल कुबरा की ज़रदारी ना होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही जज्बा आगे बढ़ा जिसने अली की शक्ल इख्तियार की, और यही जज्बा आगे बढ़ा जिसने हज़रत अब्बास की शक्ल इख्तियार की। अगर हज़रत अब्बास की बहादुरी और आपकी वफ़ादारी ना होती तो इस्लाम की तहरीक कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी, करबला कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। लिहाजा वफ़ादारी और बहादुरी और शुजाअत और ज़रदारी किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर हज़रत अब्बास की विलादत का जश्न मनाते हैं इसलिए ताकि हम बता सकें कि ये जो तहरीक करबला थी इसने अजीब नताइज दिए हैं दुनिया को, कि दुनिया ये समझती है कि जो कातिल होता है वही फातेह होता है और जो मकतूल होता है वही हारता है। लेकिन चश्मे फलक ने देखा कि तारीख़ ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि जो कत्ल हुए थे वो जीत गए और जिन्होंने कत्ल किया था वो हार गए। जिसके हाथ कटे थे आज पूरी दुनिया में उसका हाथ अलम की शक्ल में ये बता रहा है कि अब्बास आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोई भी ट्रांसमिशन बगैर आपके किसी भी कलमात के साथ अधूरी रहती है। यकीनन ये थे हबीब मिल्लत आली जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला, जो अपने हर एक लम्हा हर एक लहजा एक ही काम है कि तरवीज तालीमात मासूमीन को तरवीज की जाए और पूरी दुनिया तक पैगाम हुसैनियत और पैगाम हुर्रियत पहुँचाया जाए। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि हम किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के तमाम शुअरा इकराम, उलमा इकराम जो आप हमारी स्टेज पर देख रहे हैं, ये एक मंजरनामा जो पूरी दुनिया तक पैगाम इंसानियत के तौर पर जाना चाहिए। नाज़रीन, एक बार फिर मैं इस्तकबाल करता हूँ खदीजा टीवी की इस बराह रास्त नशरियात में, और इस वक्त हम इस ऐसे मुकाम पर हैं कि जो हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र है। आज इस मुबारक मौके पर जो हम मौला अब्बास की यौम विलादत मना रहे हैं और शहर आज़ाद लखनऊ से ये ट्रांसमिशन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये बहुत छोटे कमसिन बच्चे हैं जो हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत होनहार बच्चा है। हम इसका तारुफ इसी की ज़बानी लेंगे और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि मौला अब्दुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के हवाले से, उनकी वफ़ादारी के हवाले से, बाबुल हवाइज के हवाले से किस तरीक़े से मोमिनीन के दिल धड़कते हैं और हर एक लब्बैक या हुसैन के साथ लब्बैक या अब्बास की सदाएँ भी आती हैं। आइए नाज़रीन, हम इस्तकबाल करते हैं इस नन्हे मुन्ने चिराग का जो अपनी रोशनी से हिंदुस्तान के उस तमाम आला ज़रफ़ी के साथ रोशन चिराग बन के उभरेगा इंशाअल्लाह ताला। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या नाम है आपका? शुएज़ब। शुएज़ब, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 8th क्लास में। 8th में। बड़े होकर क्या बनना है? हमें एक आर्मी ऑफिसर बनना है और अपने देश की खिदमत करनी है। जज़ाकल्लाह। तो अभी आप यहाँ पर आए तो आपके क्या तासुरात हैं, क्या आप सोच रहे हैं यहाँ आके? मैं यही सोच रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मौला अब्बास के जश्न की तैयारी की गई है, लोग किस तरह से भीड़ उमड़ रही है यहाँ पर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, कोई आपको मौला अब्बास का कोई वाक़या कुछ इस तरह से है जो आपको एनर्जी देता हो, जो आपको एक तवानाई देता हो? वो लेवल जो होता है कि हम किस तरीके से लोगों से बताएं, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए मौला अब्बास के हवाले से। मुझे वही मंज़र बताना है सबको कि जब करबला के मैदान में जब पूरी फ़ौज ख़त्म हो गई थी और पूरी नहर जब मौला अब्बास के हाथों में थी, पर उन्होंने पानी नहीं पिया, सिर्फ़ अपने बच्चों, अपनी भतीजी जनाब सकीना की मोहब्बत में। इसलिए मुझे वो सबसे ज़्यादा वफ़ादारी नहीं मिलती है। मुझे ये पता चलता है कि मौला अब्बास कितने वफ़ादार होंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल जी करना चाहूँगा कि ये जो आप मजमा देख रहे हैं, इसमें सबके दिलों में मौला अब्बास की मोहब्बत है। आप बहुत कमसिन हैं, आपने बताया कि हम फ्यूचर में एक आर्मी ऑफिसर बनेंगे, तो कुछ ऐसा पैगाम भी बच्चों के लिए है कि जो एजुकेशन की रग़बत करें, एजुकेशन की तरफ बढ़ें, और वो हर बच्चा कोई इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं बच्चों को यही बताना चाहूँगा कि जो आपका जिस चीज़ में आपका दिल लगे आप वही बनिए। अगर कोई आपको फोर्स करे तो वो ना करिए। आप जिस चीज़ में आपका मन लगे आप वही करना चाहिए हमको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शौज़ब साहब,
जिंदाबाद पाइंदाबाद। यकीनन जब बच्चे गुफ्तगू करते हैं तो उनके लम्स, उनके वालिदैन के लिए भी दुआ निकलती है कि किस तरीके से तालीम के साथ तरबियत का सिलसिला भी चलता है। ये रमा तबसरा आपकी खिदमत में खदीजा टीवी की जानिब से आप नशरियात के हवाले से शहर आज़ाद लखनऊ से आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूँ। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि किसी और शख्सियत से, किसी और प्रोग्राम के हवाले से आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बास अलमदार का है जश्न वफा आज, अब्बास अलमदार का है जश्न वफा आज, खाली नहीं जा सकती है कोई भी दुआ आज, अब्बास अलमदार का है जश्न वफा आज, लो आ गए शब्बीर की आगोश में अब्बास, लो आ गए शब्बीर की आगोश में अब्बास, अंगड़ाइयां लेने लगी हैदर की दुआ आज, अब्बास अलमदार का है जश्न वफा आज, है लखनऊ में जश्न अलमदार हुसैनी, है लखनऊ में जश्न अलमदार हुसैनी, ये कहे के फरिश्ता दर हैदर से चला आज, अब्बास अलमदार का है जश्न वफा आज, रहो परचमे अब्बास के नीचे, बैठे ही रहो परचमे अब्बास के नीचे, तकदीर बदल देगी हरेरे की हवा आज, अब्बास अलमदार का है जश्न वफा आज।
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمद। कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाज के साथ इस नूरानी महफिल का आगाज हो चुका है। आइए शुक्रिया की तकरीर के लिए जश्न के बानी जनाब गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। आप सबको 4 शबान की मुबारकबाद पेश करते हैं और जो लोग यहाँ दूर दराज से आते हैं और इस जश्न की रौनक बढ़ाते हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम लोगों को तौफीक दी कि उसके कुछ काम कर सके। जब हमने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने रसूल से फरमा रहा है, ए रसूल क्या तुमने उन लोगों पर नजर नहीं की जो ये गुमान करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताब तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान है, मगर उनकी दिली तमन्ना ये है कि सरकशों को अपना हाकिम बनाए। उनके दिल में चाहत ये है कि जब हम एक हाकिम चुने और एक बादशाह चुने तो वो सरकश हो। हालांकि उनको हुक्म ये दिया गया था
कि उनकी बात ना माने। शैतान तो ये चाहता है कि तुमको बहका के बहुत दूर ले जाए। यानी अल्लाह इस आयत में बताना ये चाहता है कि उन लोगों का गुमान ये है कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान है। यानी गुमान और होता है, ईमान और होता है। गुमान आता है कयास में, शक में, और ईमान आता है यकीन में। जहां यकीन होती है वहीं इबादत होती है, और जहां कयास होता है वो रास्ता ठीक नहीं होता। क्योंकि जब ईमान होगा और यकीन होगा तब हमारा रास्ता ठीक होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा बादशाह चुने जो जालिम हो, तो हमारा ईमान नहीं है किताब पर, हमारा ईमान नहीं है रसूल पर, खाली हमारा कयास है। जनाबे मूसा जब असा लेकर फिरौन के महल में आए तो फिरौन से कहा, मैं परवरदिगारे आलम का रसूल हूं और बनी इस्राइल को आपने आजिज कर रखा है, तो उसको हमारे हमरा कर दीजिए। फिरौन ने कहा, कैसे माने कि रसूल हो? कहा, हम मोजिजा लाए हैं। मोजिजा देखिए, ये परवरदिगारे आलम ने मुझे दिया है। ये देखते ही मूसा ने अपनी छड़ी जमीन पर डाल दी। वो छड़ी अजदाहा बन के दौड़ने लगी। ये देखते ही फिरौन ने कहा, ए मेरे अहले दरबार, ये तो लगता है बड़ा भारी जादूगर है, तो तुम इसके बारे में क्या हुक्म लगाते हो? तो सारे दरबार के सरदारों ने कहा कि इसको चंद दिन कैद में रखिए और सारे बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा कीजिए और फिर मुकाबला हो। जो गालिब आएगा, जो जीतेगा वही गालिब आएगा। सारे जादूगर कुछ फिरौन ने बुलाने के लिए हाहाकार रवाना किए, और फिरौन अक्लमंद था, वो समझ गया कि ये जादू नहीं है, मोजिजा है। तो मूसा से कहता है, ए मूसा देखो, मियाद ईद का दिन है, जादूगर इकट्ठा हो रहे, लिहाजा तुम अपने खिलाफ मत करना उससे पहले कुछ। वो डर रहा था, समझ रहा था कहीं मूसा ने ऐसा छोड़ा और मालूम दिया ये अजदाहा हमें निकल गया। तो कह रहा है, तुम जब मुकाबले का टाइम आएगा तभी मुकाबला होगा, उससे पहले मुकाबला नहीं होगा। देखो, वादे के खिलाफ ना करना। सारे जादूगर जब मैदान में जमा हो गए तो जादूगरों ने कहा, ए फिरौन, अगर हम मूसा से जीत गए तो क्या हमें इनाम मिलेगा? फिरौन ने कहा, तुम इनाम की बात कर रहे हो? तुम हमारे मुकर्रबीन बारगाह हो गए, तुम ईमान की बात कर रहे हो? हम तो मिनिस्ट्री तुम्हें देंगे, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम खाली इनाम की बात कर रहे हो। मूसा को हराओ। सारे जादूगर जब इकट्ठा हो गए तो कहने लगे, फिरौन के जलाल की कसम, आज हम गालिब आएंगे। सारे जादूगरों ने कहा, फिरौन के जलाल की कसम, आज हम गालिब आएंगे। तो मूसा से कहा, ए मूसा, तंत्र व मंत्र जो तुम्हें फेंकना हो तुम फेंको, या जो पहले फेंके वो हम हो। मूसा ने कहा, तुम फेंको। इस पर उन जादूगरों ने जैसे ही अपनी रस्सियां डाली, वो सांप बन के दौड़ने लगी, और उन लोगों ने बड़ा भारी जादू दिखाया और सबको डरा दिया। सब लोग डर गए। हमने कहा, ए मूसा तुम बैठे क्या हो? अल्लाह फरमा रहा, हमने कहा, ए मूसा तुम बैठे क्या हो, जरा अपनी छड़ी भी तो डाल दो। जब मूसा ने छड़ी डाली तो वो उनके बनाए हुए छोटे छोटे सांपों को निगलने लगी। ये देखते ही जादूगर सब मूसा और हारून के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लाए। हम कहेंगे, हे जादूगरो, वो तुम्हारी मिनिस्ट्री कहाँ गई, वो तुम्हारा इनाम कहाँ गया? कहा नहीं, मार्फत हो गई। यानी पता चला जब मार्फत होती है तब ईमान होता है। फिरौन ने कहा, हे जादूगरो, कल इसके कि हम तुम्हें कोई हुक्म देते और तुम सब के सब इसके सजदे में गिर पड़े। जादूगरों ने कहा, ऐसे वाजे और रोशन मुजीजे देखने के बाद अब मैं तुझे अल्लाह पर तरजीह नहीं दे सकता। कहने लगा, तुम हमारी इजाजत के बगैर इसके सामने गिरे, अब हम तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट डालेंगे और तुम सब
दुनिया की जिंदगी में हुकूमत कर सकता है, मगर एक दिन हमें अपने परवरदिगार को मुंह दिखाना है। लिहाजा हम अल्लाह पर तुझे तरजीह नहीं दे सकते। ये हमने आयत उन लोगों के लिए पढ़ी है जो आज शिया होने के बाद बुत परस्ती कर रहे हैं। जो लोग शिया होने के बाद चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, जो लोग बुत परस्ती कर रहे हैं और जाकर लंगर बांट रहे बुतों के नाम पर, ये हमने उनके ऊपर आए, वो खाली गुमान कर रहे हैं कि हम शिया हैं। क्योंकि शिया अगर होते तो वो फिर तरजीह ना देते अल्लाह पर, यानी खाली उनका गुमान है कि हम शिया हैं। और फिर शर्म की बात तो ये है कि वो कहते हैं कि इससे ईमान जाया नहीं होता। जिस तरह कैंसर के कीटाणु शरीर को खा जाते हैं, वैसे ही कुफ्र के कीटाणु ईमान को खा जाते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा ईमान जाया हो गया। जब बीमारी बढ़ जाती है तब पता चलता है कि ईमान चला गया। अभी भी मौका है, सुधर जाएं, अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, वरना बीमारी बढ़ने के बाद कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता। और ईमान पे होना सबसे बड़ी अलामत है कि जब हमें गैब पर ईमान हो, ना कि माल और दौलत के लिए हम बिक जाएं, छोटे छोटे ओहदों के लिए हम बिक जाएं। अगर हम छोटे छोटे ओहदों के लिए बिक गए तो फिर हमारा ईमान नहीं है। और औरतों का मुआशरे पर बहुत ज्यादा अहम असर होता है। औरतें जो होती हैं वही मुआशरा बनाती हैं, वही मुआशरा बिगाड़ती है। तो औरतों के लिए जब मरियम क्या ईसा की पैदाइश हो गई, जब मरियम क्या ईसा की पैदाइश हो गई और अपनी कौम की तरफ पलटने लगी, तो कहने लगी कि अभी शादी हुई नहीं, ये बच्चा पैदा हुआ है कुदरत खुदा से। तो जब लौटने लगी तो कहने लगी अब हमारी कौम के लोग उम्मत जो है हम पर तोहमत लगाएंगे कि यह बच्चा कहां से आ गया। तो जिब्रील ने कहा, ए मरियम, अगर तुमसे कुछ पूछे तो खामोश रहना और कहना रोजे की नजर की है, इसलिए आज हम किसी से बात नहीं कर सकते, और इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना, ये बच्चा बताएगा। मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी उम्मत की तरफ पलटी। लोगों ने कहा, ए हारून की बहन मरियम, ना तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ही बदकार थी, तूने ये हरकत कैसे की। मरियम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा किया। जो पूछना हो तुम्हें इस बच्चे से पूछो। उन लोगों ने कहा, हम गोद के बच्चे से क्या बातें करें। इस पर वो बच्चा कुदरते खुदा से बोला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। बच्चे को देना माँ की इस्मत की गवाही कि मेरी माँ पाक है, मेरी माँ ठीक है। बच्चा बोल रहा क्या है, कह रहा है बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसी ने मुझे किताब अता की और नबी बनाया, और जहां कहीं भी रहूं मुझे मुबारक बनाया, और नमाज पढ़ने ज़कात देने की ताकीद की है। और जब मैं पैदा हुआ और जब मरूंगा मुझ पर सलाम है, और जब दोबारा कब्र से उठाया जाऊंगा। और अल्लाह ने फरमाया है कि अपनी मां का फर्मा बरदार रहना। ईसा अपनी मां का फर्मा बरदार रहना। फरमाया
कि अपनी माँ का फर्माबरदार रहना। हम कहेंगे ईसा जरा माँ के लिए तो बोलिए, आप तो बता रहे मैं बंदा हूँ, आप बता रहे मुझे किताब अता की, मुझे नबी बनाया, मैं मुबारक हूँ, मुझ पे सलाम है, जरा माँ के लिए भी तो दो लफ्ज बोलिए, क्योंकि आपको देना माँ की इज्जत की गवाही। आप माँ के लिए कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं। आप तो माँ के लिए एक लफ्ज नहीं बोल रहे। ईसा ने कहा देखो, अगर मैं बचपन में बोल रहा हूं तो मेरी माँ को देखो कैसी है। अगर अल्लाह ने मुझे किताब अता की तो देखो मेरी माँ कैसी है। अगर अल्लाह ने मुझे नबी बनाया तो देखो मेरी माँ कैसी है। अल्लाह ने अगर मुझे मुबारक बनाया तो देखो मेरी माँ कैसी है। पता चला कि बच्चे से माँ का किरदार पता चलता है। अगर बच्चा अच्छा हो तो माँ की अजमत पता चलती है। तो लिहाजा अपने लिए नहीं सही मगर अपनी औलाद के लिए अच्छे काम करना चाहिए। अपने लिए मत सोचो कि बुर्का पहने के ना पहने, कम से कम अपनी औलाद के लिए सोचो। कहता है मरियम ने क्योंकि अपने शर्मगाहों की हिफाजत की तो हमने उनको ईसा जैसा बेटा दिया। अल्लाह ने इब्राहिम को इनाम दिया। क्या इनाम दिया? मालो दौलत दी? कहता नहीं, इसहाक और इस्माइल जैसे दो बेटे दिए। कब दिए दो बेटे? जब उन लोगों ने बुतों को छोड़ा और उन लोगों को छोड़ा जो बुतों को पूजा करते थे, तो हमने उनको दो औलाद दी, एक इस्माइल और एक इसहाक, और एक पोता इनाम में दिया, याकूब का भी नाम दिया। कहा तब जब उन लोगों ने बुतों को छोड़ा और जिनको वो लोग मुशरिक और काफरीन को छोड़ा तो इनाम दिया। हम कहेंगे या अल्लाह, फिर जिसको अली जैसा बेटा दिया और इमाम हसन हुसैन जैसे पोते दिए तो उसके ईमान के बारे में क्या है? तू तो वहां इनाम दे रहा है तो यहां भी तूने इनाम दिया। यानी पता चला कि ईमान की परख बेटों पोतों से हो जाती है। बेटों पोतों से ईमान की परख हो जाती है। अल्लाह ने 4 खानदानों को पूरी दुनिया में चुना है। 4 खानदानों को अल्लाह ने पूरी दुनिया में चुना है। पहला खानदान आदम का है, दूसरा खानदान नूह का, तीसरा खानदान इब्राहिम का और चौथा खानदान इमरान का। 4 खानदानों के अल्लाह ने नाम लिए, आदम, नूह, इब्राहिम, इमरान। हम कहेंगे परवरदिगार अपने खास रसूल का नाम नहीं लिया। अपने खास रसूल का तो नाम ले कि उसको भी खानदान को हमने चुना। तूने आदम रसूल से कम है, नूह रसूल से कम है, इब्राहिम रसूल से कम है, मगर तू अपने रसूल का नाम नहीं लेता कि हमने रसूल के खानदान को भी चुना। कहता इमरान के खानदान को चुना। इमरान 2 दिखते हैं, एक मरियम के वालिद का भी नाम इमरान और हजरत अली के वालिद का भी नाम इमरान। 2 इमरान हैं, एक मरियम के वालिद और एक हजरत अली अलैहिस्सलाम के वालिद। 2 इमरान हैं। मगर यहां जो इमरान है मरियम के वालिद, यहां पर कहता है कि जब इमरान की बीवी हन्ना ने दुआ की, परवरदिगार जो मेरे पेट में बच्चा है मैं उसको दुनिया के कामों से आजाद करके तेरी नजर करती हूं, तो ये बताओ यहां मर्तबा इमरान का है कि बीवी का? चलो इसको मान लेते हैं, मगर यहां इमरान का मर्तबा नहीं है। यहां कह रहे इमरान की बीवी हन्ना ने दुआ की, यहां मर्तबा बीवी का है। यहां इमरान का मर्तबा नहीं, यहां बीवी का मर्तबा है कि बीवी ने दुआ की। यहां मर्तबा है बीवी का। कह रहा इमरान की बीवी हारून की बहन
फिरौन की बीवी आसिया, यहाँ इमरान नेक है मगर बता रहा है कि फिरौन की बीवी आसिया, मगर कहेंगे रसूल का नाम नहीं लिया, मगर यहाँ चादर में आए तो कहा फातिमा, फातिमा के शौहर, फातिमा के बाप, फातिमा के बेटे। यहाँ रसूल का नाम नहीं ले रहा है, पहचानवा रहा है फातिमा से, और यहाँ पहचानवा रहा है इमरान से कि इमरान के खानदान में रसूल भी है, अली भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, पूरा खानदान है। ये है इमरान, इनके खानदान को अल्लाह ने चुना है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा अकीदा ईमान पर हो। अगर ईमान नहीं है तो कयास है। अगर हम बुत परस्ती करते हैं, हम लंगर बांटते बुतों के नाम पर, हम कयास कर रहे, ईमान नहीं। तो हमें ईमान पर आना चाहिए, क्योंकि हिसाब लेने वाला अल्लाह है। दौलत भी दे रहे तो अल्लाह, और दौलत छीन भी रहे तो अल्लाह, ओहदे दे रहे तो भी अल्लाह, ओहदे छीन भी रहे तो भी अल्लाह कहता है। और अपनी कौम के उन लोगों की हालत तो तुम बाखूबी अच्छी तरह जानते हो, जो शंबे के दिन अपनी हद से गुजर गए। तो हमने कहा तुम रांदे का बंदर बन जाओ, कहा तुम रांदे का बंदर बन जाओ। और इस वाक़ये को हमने उन लोगों के लिए जो उसके बाद आने वाले थे अजाब करार दिया, और परहेजगारों के लिए नसीहत। उन लोगों के लिए अजाब है और परहेजगारों के लिए इस वाक़ये में नसीहत है। नसीहत क्या है? और अल्लाह ने बंदर क्यों बना दिया? अल्लाह ने कहा देखो शनिचर का दिन तुम्हारी इबादत का दिन होता है, इस दिन तुम शिकार मत करना, शिकार हराम है। और होता क्या था, अल्लाह क्या कर, हमने इनका इम्तिहान लिया। इम्तिहान कैसे लिया? कहा 6 दिन मछलियां रहती थी पानी के अंदर। अजीब इम्तिहान है। 6 दिन रहती थी मछलियां पानी के अंदर, और जिस दिन इबादत का दिन होता था और अल्लाह ने कहा था मछलियों का शिकार आज हराम है, उस दिन मछलियां आती थी पानी के ऊपर। आज तो शिकार हरा आसान है ना, मछलियां ऊपर आ गई, और 6 दिन मछलियां रहती थी नीचे। तो अब इनसे रहा नहीं जाता था, क्योंकि इनको दुनिया की ख्वाहिशात सामने दिख रही थी, बड़े बड़े ओहदे सामने दिख रहे थे, बड़े बड़े नेताओं को खुश करना था, इसलिए भी बुत परस्ती करने लगे थे। और फिर कहते ईमान जाया नहीं हो रहा है। जब इन लोगों ने अल्लाह के हुक्म से इनकार किया तो अल्लाह ने कहा तुम रांदे गए बंदर बन जाओ। तो उस दिन सब के सब बंदर बन गए। अब मत कहना कि इंसान बंदर बना, नहीं, यह ना कहना कि बंदर से इंसान बना, ये कहो कि इंसान बंदर बन गया। तो हमारा इम्तिहान होता है और हमें चाहिए सही रास्ता इख्तियार करें। खुदा हाफिज़। निहायत ही पुरजज़्बात तकरीर कर रहे थे जश्न के बानी जनाब गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब। आइए निहायत ही अदब और एहतराम के साथ इफ्तिताही तकरीर के लिए मुजाहिदुल मिल्लत जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश है को तशरीफ़ लाए और इफ्तिताही तकरीर के फ़याज़ अंजाम दें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफील मुज़नबीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वक़ातिमन नबीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलामत रहें आपके ये चेहरे के जो जिक्र अब्बास सुनकर फूलों की तरह खिल जाते हैं।
और अपने लहू की तहारत का सबूत फराहम करते हैं। इसलिए क्योंकि जनाबे अब्बास का जिक्र मशकूक शजरों के लिए नहीं है, काबिले एतमाद शजरों के लिए है। वालदैन पाक हों तो अब्बास की मार्फत हासिल होती है। अजीजान गिरामी, दुनिया में जितने भी मकातिब फिक्र हैं उनमें दो सिफतें पाई जाती हैं। एक तो उनमें कयामत तक के लिए तसलसल हिदायत नहीं पाया जाता, और दूसरी सिफत यह कि उनके अंदर आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है। जिस मकतब हिदायत को, जिस मकतब फिक्र को आप देखें, दो सिफतें लाजमी हैं। एक तो उसमें आपस में इख्तिलाफ पाया जाएगा उसूल के मामले में, फुरू के मामले में, और दूसरी सिफत यह कि कयामत तक के लिए उस मकतब हिदायत में तसलसल हिदायत का फुकदान होगा। जिस मकतबी हिदायत को आप देखें, गालिब अपने दौर का गालिब है मगर अपनी नस्ल में गालिबियत न बच सका। इकबाल अपने दौर का इकबाल है मगर इकबाल की नजर में हमें कोई मकबूल नजर नहीं आता। मीर तकी मीर बहुत बड़ा शायर था मगर उसकी नस्ल में हमें फकीर ही नजर आए, कोई अमीर नजर नहीं आया। जोश मलियाबादी शायर इनकलाब थे मगर जोश की नस्ल में हमें कहीं जोशो खरोश नजर नहीं आता। मीर अनीस बहुत बड़े शायर थे मगर मीर अनीस की नस्ल में हमें 19 ही नजर आए, कोई 20 नजर नहीं आया। तो दुनिया में ये तरीका है कि जैसे बाप होता है वैसे बेटा नहीं होता। बाप इंजीनियर, बाप प्रोफेसर, बेटा जाहिल, बाप डॉक्टर, बेटा मरीज। तो जैसा बाप होता है दुनिया में वैसा बेटा नहीं होता। लेकिन दुनिया में एक ही खानदान रिसालत ऐसा है कि जैसे उसका बाप वैसे उसका बेटा, वैसे उसका बेटा, वैसे उसका बेटा, वैसे उसका बेटा, और आखिर में कायनात दम तोड़ देगी मगर तसलसुल किरदारे मोहम्मदियत कभी मुनक़ता नहीं हो। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवार। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। आपने ये नारा लगा के साबित कर दिया कि जिस्म ज़ईफ हो सकता है, मवद्दत पूरी नहीं हो सकती। मौसम में गर्मी है, हरारत है, हिद्दत है। पूरी ताकत के साथ दोनों हाथों को बुलंद करके आज वही बोलेगा जिसकी जबान कब्र में खुलेगी। जश्न अब्बास है तो जनाबे ज़हरा रसूल जैसी, जनाबे अब्बास अली जैसे, हुसैन अली जैसे, हसन रसूल जैसे, ज़ैनुल आबिदीन हुसैन जैसे, मोहम्मद बाकिर ज़ैनुल आबिदीन जैसे, जाफर सादिक मोहम्मद बाकिर जैसे, मूसा काज़िम जाफर सादिक जैसे, अली रजा मूसा काज़िम जैसे, इमाम जव्वाद अली रजा जैसे, इमाम नकी इमाम जव्वाद जैसे, इमाम हसन अस्करी इमाम अली नकी जैसे, और इमाम कायम हुज्जत मेहदी सबके जैसे। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। तो दुनिया में वाहिद खानदान रिसालत ऐसा है। इसीलिए शेख तूसी ने दुरूद तूसी में कहा
कि रब्बे करीम अब उसको भेज दे, अब उसको भेज दे। मेरा दिल कहता है कि जब जहरा का लाल हैबत की नकाब ओढ़कर आएगा ना, तो जब वो मेहराब इबादत में होगा तो ऐसा लगेगा जैसे रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं। जब वो मिंबर पर जाएगा और जबान खोलेगा तो ऐसे लगेगा जैसे मौला कायनात खिताब कर रहे हैं। जब वो बरसर इख्तिदार मसनदे हुकूमत और इख्तिदार पर बैठकर फैसले करेगा तो ऐसे लगेगा जैसे हसन मुस्तफा फैसले कर रहे हैं। और जब वो अपनी तलवार को बेनियाम करके शमशीर बकफ होकर मैदान कारजार में आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे अब्बास तलवार को लेकर मैदान जंग में आ गए। तो शेख तूसी ने तारुफ कराया, रब्बे करीम अब उसको भेज दे जिसकी दावत रसूल जैसी है, जिसकी इस्मत बतूल जैसी है, जिसकी शुजाअत अली जैसी है, जिसकी सुलो हसन जैसी है, जिसका कयाम हुसैन जैसा है, जिसकी इबादत ज़ैनुल आबिदीन जैसी है, जिसका इल्म मोहम्मद बाकिर जैसा है, जिसकी सदाकत जाफर सादिक जैसी है, जिसका कसम मूसा कासिम जैसा है, जिसकी रजा अली रजा जैसी है, जिसका तकवा इमाम जव्वाद जैसा है, जिसकी नकाबत अली नकी जैसी है, जिसकी हैबत हसन अस्करी जैसी है और जिसकी गैबत खुद अल्लाह जैसी है। बदसूरतों में खूबसूरत होना आसान है, कंजूसों में सकी होना बहुत आसान है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के होते हुए, अली अकबर की जवानी के होते हुए, अली अकबर कौन है? साहिब मेराज की शबी है अली अकबर, साहिब मेराज की शबी, रसूल अल्लाह की शबी है अली अकबर। और रसूल कौन है? यूसुफ का हुस्न वो है जिस पर जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पे खुदा आशिक हो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। नारे हैदरी, नारे सलवात। अली अकबर के होते हुए, ज़ैनुल आबिदीन के होते हुए, कासिम के होते हुए, ओनो मोहम्मद के होते हुए, जो कमरे बनी हाशिम कहलाए उसे अब्बास कहते हैं। बदसूरतों में खूबसूरत होना आसान है, कंजूसों में सकी होना बहुत आसान है, लेकिन जो अली अकबर के होते हुए कमरे बनी हाशिम कहलाए वो जनाबे अब्बास हैं। और जनाबे अब्बास की इंफरादियत क्या है कि देखिए ये खानदान रिसालत है, अजीब व गरीब फजीलत है इस खानदान की। जब इंसान अपनी सिफत के मैदान में बामे उरूज और बामे कमाल पर पहुंच जाता है ना, तो उसके सामने फिर कोई और मकबूल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल बामे उरूज और बामे कमाल पर पहुंच गए। जो मकबूलियत अल्लामा इकबाल की, जो शोहरत अल्लामा इकबाल की, वो अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल को न मिल सकी। क्यों? क्योंकि जब एक खानदान में, एक घराने में कोई साहिब फजीलत अपनी फजीलत के मैदान में बामे उरूज और बामे कमाल पर पहुंच जाता है, तो फिर जो कमतर होता है ना, उसकी फजीलत खुल के दुनिया के सामने नहीं आती। मगर यह खानदान रिसालत का एजाज है कि अली की अपनी शान, नबी की अपनी शान, हसन की अपनी शान, हुसैन की अपनी शान, अब्बास की अपनी शान। ये सिर्फ खानदान रिसालत की इनफरादियत है। हजरत अब्बास मौलाए कायनात की मुकम्मल तस्वीर का नाम है। अली की इसारो कुर्बानी, फिदाकारी, जानिसारी, ज़ोहद व तक़वा, इस्मत व अदालत, शुजाअत व बहादुरी, रहमो हिल्म व बर्बारी, उफ़्व व बख्शिश, गैरत व सकावत की मुकम्मल तस्वीर को अब्बास कहते हैं। अली की मुकम्मल तस्वीर का नाम। अली अगर वजुल्लाह है तो अब्बास वजह अली है। अली अगर यदुल्लाह है तो अब्बास यद अली है। अली अगर नफ्सुल्लाह है तो अब्बास नफ्स अली है। जनाब अब्बास की फजीलत के मुकम्मल तस्वीर। इसलिए शायर ने कहा, मैंने अली से ऐन लिया और लिख दिया, मैंने अली से ऐन लिया और लिख दिया, देखा जो बूतुराब
तो बे उसमें मिल गया, आया नजर असद तो कलिम ने अलिफ लिखा, और सीन बढ़ के साकिये कौसर से ले लिया, हर एक हर्फ जीनते किरतास बन गया, यकजा किया जो सबको तो अब्बास बन गया। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। यह है अब्बास की शहादत का एजाज कि आज दुनिया में हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, हर मुल्क के अंदर अब्बास का परचम नजर आएगा। ये अब्बास का परचम, ये अब्बास का हाथ है कि देखो जिसने शाने कटाए थे वो फाते हैं, जिन्होंने शाने काटे थे वो तारीख के औराक में कहीं गुम हो चुके हैं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज यजीद का परचम नहीं लहरा रहा, आज इब्ने ज़ियाद का परचम नहीं लहरा रहा, आज शिमर का परचम नहीं लहरा रहा, बल्कि आज हुसैन का और अलमदार का परचम लहरा रहा। और बहुत खुशी का मुकाम है कि आज सिर्फ जश्न फातह फुरात नहीं है, बल्कि आज जश्न फातह फुरात के साथ साथ जश्न फातह शाह मर्दा भी है। अभी जब हम आ रहे थे तो जनाब महमूद पराचे साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बताया कि जो जमीन कौम को मिली है मौलाना कल्बे जवाद साहब की कोशिशों और कुर्बानियों की बिना पर और तमाम अंजुमन हैदरी के अराकीन की कुर्बानियों की बिना पर जो जमीन मिली है उसकी कीमत है 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ की जमीन इस कौम को मिल गई। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है हजरत अब्बास के परचम के साए में हम दुआ करते हैं कि जब अगले साल 2020 का ये जश्न फातह फुरात होगा तो जैसे आज हम दिल्ली की फतेह और कामरानी और कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, अगले बरस इंशाअल्लाह लखनऊ की फतेह का जश्न मनाएंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, नारे सलवात। इंशाअल्लाह एक साल के अंदर अंदर मौला अब्बास इंसाफ करेंगे और ऐसी लाठी चलाएंगे कि चेयर अलग हो जाएगी, मैन अलग हो जाएगा। नहायती अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है मोहतरम अली जनाब महमूद पराचा साहब की खिदमत में को तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। ख्वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मौलाना कल्बे जवाद साहब का, अंजुमन हैदरी का, जनाब मीसम साहब का और दीगर उलमा हजरात का, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का कि उसने मुझे आज मुझ हकीर इंसान को ये मौका दिया कि आज इस मुक़द्दस दिन, इस मुक़द्दस जगह पे आप लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। मुझसे पहले अभी मौलाना ने दरगाह शाह मर्दा की दुनियावी कीमत बताई थी। वो कीमत कुछ भी नहीं है उस कीमत के सामने जो इंशाअल्लाह ताला जिसने भी दरगाह शाह मर्दा में इमाम हुसैन की करबला को खाली कराने के लिए एक कदम भी उठाया है तो मैं समझता हूं उसका अजर
उसको जो दूसरी दुनिया में मिलने वाला है, शायद उसका अंदाजा हम इंसान नहीं लगा सकते। हम लोगों को दरगाह शाह मर्दा की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें तरह तरह के डर दिखाए गए थे, तरह तरह के लालच दिखाए गए थे। अभी मुझसे पहले जो तकरीरें हुई उसमें बताया गया था कि किस तरह के लालच दिए गए थे, तो वो इस तहरीक में भी हर तरह के लालच दिए गए थे। किसी को राज्यसभा, किसी को जान से मारने की धमकी, सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमे, यहां तक कि खुद मुझ पर डकैती का मुकदमा। लालच और डर दोनों। लेकिन वहां एक छोटी करबला भी है, जिसको छोटी करबला के नाम से जाना जाता है। जिस दिन, और मौलाना कल्बे जव्वाद और बहादुर अब्बास नकवी साहब शाहिद है इस बात के, जिस दिन वहां अब्बास का परचम, और वो सबसे बड़ा परचम है वहां पर, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा दरगाह शाह मर्दा में, जिस दिन छोटी करबला आजाद हुई थी और अलम अब्बास वहां फहराया गया था, उस दिन हम सब ने कहा था कि अब करबला की ये जंग दूर नहीं है, फतह इसकी दूर नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी बहुत ही जल्द दिलाई उसके बाद। ये है हजरत अब्बास का सदका और उनके अलम का हौसला। उस दिन के बाद जो हम लोगों में आया, फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब जो रास्ता दिल्ली की करबला जोरबाग से, और यहां मैं एक बात कहना बहुत जरूरी समझता हूं, हमारे कानूनी चारागोई जो रही अंजुमन हैदरी के और दूसरे जो आशिक थे करबला के, उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी, जितनी लाठियां खाई, जितनी बार जेलों में गए, वो एक बात है। लेकिन मौलाना कल्बे जव्वाद अगर इस तहरीक के सिर पर नहीं होते, इसके सिर मोर नहीं होते, तो मुझे बहुत शक है कि इसमें हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते थे। जिस बहादुरी के साथ, जहानत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो उसके बारे में काफी देर तक बात करनी पड़ेगी, जिस बहादुरी के साथ, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर लोग हम लोगों के पीछे पड़े थे, औरतों के, बच्चों के पीछे पड़े थे, जिस बहादुरी के साथ मौलाना कल्बे जव्वाद डटे रहे, और जो दहशत इनके नाम से फैलती थी दिल्ली के दरबार में, उसकी मिसाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। या अली, हैदरी, या अली, नारे सलवात। मैं अपने जिस भी सुन्नी हजरात के, अहले सुन्नत के जलसों में जाता हूं, और वक्फ एक ऐसी चीज है, अगर हम हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ हम अपने वक्फ ही आजाद करा लें, तो हमसे ज्यादा बावसाइल, हमसे ज्यादा रईस, हमसे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई भी ग्रुप हमारे मुल्क भारत में नहीं हो सकता। हमने आइडेंटिफाई किए हैं वक्फ की जायदादें, जो हमने अपने सर्वे का पूरे मुल्क में 50 लाख करोड़ की जायदादें वक्फ की हमने मुल्क में आइडेंटिफाई की हैं। अगर वही आजाद करा लें, तो मैं नहीं समझता हमें किसी भी सब्सिडी की, हज की या दूसरी, या किसी भी गवर्नमेंट से कोई भी चीज चाहिए। बल्कि हम जो दूसरे कमजोर वर्ग हैं, दूसरे कमजोर तबके हैं हमारे मुल्क में,
उनकी फलाह बहबूद के लिए हम ग्रांट इन एड देंगे भारत सरकार को। इतना वसीला हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, हम लोगों ने दोनों हाथों से लुटाए हैं। उसके बावजूद भी जो हम लोग कुछ टाइम में, पिछले 2-3 साल में आइडेंटिफाई कर सके, 50 लाख करोड़ की जायदादें वक्फ की आज भी मौजूद है। या अली, तो मैं उसको छुड़ाने का, उसके बाद हमें कोई कोशिश नहीं करनी कुछ और करने की अपने मुल्क में, अपनी फलाह बहबूद के लिए। उसके छुड़ाने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। पहला, जो मिसाल यहां भी मिली, शिया सुन्नी अगर एक साथ होके करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत आसान है। यहां मैं इमाम खुमैनी की उस बात को रखना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि जो शिया और सुन्नी की बात करता है, वो शिया सुन्नी तो दीगर बात है, वो मुसलमान ही नहीं, वो हम में से नहीं है, वो इजराइल का या अमेरिका का एजेंट है। उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। और अगर हम एक हैं तो दरगाह शाह मर्दा उसकी एक बहुत छोटी मिसाल है। 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो अभी खाली हुई है, कुल मिला के 70 से 75,000 करोड़ की है। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि मैं जिस भी अपने अहले सुन्नत भाइयों के मजलिस में जाता हूं, वक्फ के सिलसिले में अभी मुझे सब जगह बुलाया जाता है, तो मैं दूसरी बात कहता हूं कि मौलाना कल्बे जवाद जैसे हम अहले सुन्नत में भी, और ये बात मैं हर जगह खुल के कहता हूं, सिर्फ एक मौलाना हमें अहले सुन्नत के ऐसे मिल जाए, एक, और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक भी वक्फ की प्रॉपर्टी 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा खाली कराने में। और ये बात मैं रस्मन नहीं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे हिंदुस्तान में मैंने बहुत सारे दूसरे केसेस भी किए हैं जिसमें बेगुनाह मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के झूठे केसों में फंसाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में मैंने बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों को छुड़ाया। इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट में सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी साहब को भी छुड़ाया, उसमें भी मौलाना पेश थे, इसीलिए वो सिर्फ 7 महीने में छूट गए। इतनी बड़ी पूरी आलमी साजिश थी। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज यहां से फिर ऐलान करके कह रहा हूं कि मौलाना कल्बे जवाद जैसे हमें अहले सुन्नत में एक उलेमा मिल जाए, हम पूरे हिंदुस्तान की वक्फ की प्रॉपर्टीज 1 साल में खाली करा लेंगे। 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज 1 साल में खाली करा लेंगे। और आप सब लोग तो खैर मौलाना को देखते ही हैं। लखनऊ में जो अभी 1 साल का वादा लिया गया है, तो हम भी यहां से वादा करके जाते हैं कि वो 1 साल से कम में वो कुर्सी हिला दी जाएगी। ना सिर्फ वो कुर्सी हिलाई जाएगी बल्कि इंशाअल्लाह जो कारनामे, अब मेरे पास उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है इसलिए मैं उन्हें चोर ही कहता हूं, टेलीविजन पे भी और दूसरी जगह भी। मुझे कोई इससे अच्छा अल्फाज उनके लिए मिलता नहीं। टेलीविजन पे भी मैं उनको आमने सामने चोर ही कहता हूं। 19 मुकदमे जिस पे चोरी के हों और पुख्ता सबूत के साथ उसको चोर के अलावा क्या कह सकते, और वो भी वक्फ की चोरी के, अल्लाह ताला की जगह जमीन की चोरी के। तो 1 साल में ना सिर्फ उनको उनकी सही जगह जेल भिजवाएंगे इंशाल्लाह, बल्कि जो उन्होंने जिस प्रॉपर्टीज पर वो आज कब्जा करके बैठे हैं, जिन प्रॉपर्टीज को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बेच दिया है, वक्फ की प्रॉपर्टीज कभी बिक नहीं सकती, उनको भी इंशाल्लाह ताला आजाद कराएंगे। या अली।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे सलवात। तो मैं आप लोगों से ये वादे करना चाहता हूं, एक चीज और, कि चोर हमेशा कभी सुन्नी का लिबादा ओढ़ के आते हैं, कभी शिया का लिबादा ओढ़ के आएंगे। और हमने करबला की जंग में, जोरबाग के करबला की जंग में ये भी देखा कि बार बार चोर वहां सुन्नी की शक्ल में आए, लेकिन जब वो सुन्नी की शक्ल में आए तो मैं आगे रहता था, जब वो शिया की शक्ल में आते थे तो मौलाना कल्बे जवाद आगे रहते थे, बहादुर अब्बास नकवी और दीगर लोग आगे रहते थे। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि चोर जो है ना तरह तरह के लिबादे ओढ़ के आएंगे। खास तौर के वक्फ की जायदादों के लिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, क्योंकि इतनी कीमती जायदादें हैं, वहां पे यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं, वहां पे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, वहां पे हमारी कौम के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके रोजगार के लिए बड़े से बड़े इदारे बन सकते हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करने की। तो उसके लिए जरूरी है इत्तेहाद की और मौलाना कल्बे जवाद जैसे कायद। तो आप लोगों से आज इस मुकद्दस दिन पूरी आजिज़ी से ये गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग, ये बहुत ही मुकद्दस जगह है, आप लोग दिल से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हमें वक्फ की इस मिशन में कामयाबी दे। पूरे मुल्क से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टीज आ रही है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो ऐसे हैं जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पूरे मुल्क से आ रहे हैं, बहुत जल्दी खाली हो जाएंगी। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में हम लोग एक सोसाइटी भी बना रहे हैं जिसमें पूरे मुल्क के लोग शामिल होंगे मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में। तो हम आपको इंशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें बहुत कम अरसे में देंगे, लेकिन आपसे खसूसन आप लोगों से, क्योंकि आपने भी बहुत ज़बरदस्त वक्फ की लड़ाई लड़ी है, आज़ादारी की लड़ाई लड़ी है मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में। तो आप लोगों से दिली गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें। आपकी दुआ मुझे ऐसा लगता है जल्दी सुनी जाएगी, इसलिए हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। डायस पे मौजूद उलमाए कराम, मौलाना कल्बे जवाद साहब और जो डायस पे मौजूद मेहमान खुसूसी, उनके साथ यहाँ मौजूद तमाम मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप सबको हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, मैं बहुत कम टाइम में बहुत अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। करबला की जो अभी बात हुई दरगाह शाह मर्दा की लड़ाई की, तो दरगाह शाह मर्दा की लड़ाई सबसे पहले 2010 दिसंबर से शुरू हुई 2011 में। हमें ऐसा नहीं कि ये अभी 2019 में एक कामयाबी मिली। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने लगातार इन 8 सालों में लगातार कामयाबियां दी हैं। सबसे पहले 2011 में कनाती मस्जिद को, जहां पर आजादी के बाद कभी इबादत नहीं हो पाई थी रेगुलर, वहां पर उस मस्जिद को आबाद कराया गया। ये दिल्ली में एक ऐसी मिसाल है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद 2012 के बाद 2012 में छोटी करबला ये नाम की है, 3000 गज जगह है ये, जिसकी दुनियावी कीमत भी आप देखेंगे तो हजारों करोड़ रुपए में। वहां पर परचम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बाकायदा लगाया गया, और जहां पर आजादी के बाद कभी रेगुलर इबादत नहीं हो पाई थी, वहां पर दरगाह हजरत अब्बास कायम हुई और वो आज भी कायम है। नारे हैदरी, नारे सलवात। उसके बाद दरगाह शाह मर्दा का जो आता है, वहां पर हमारी तकरीबन 5000 गज जगह की बाउंड्री वॉल पेंडिंग थी। उसमें हमारे आगे की 3 तरफ की बाउंड्री वॉल कंप्लीट होकर तकरीबन 3500 गज जगह जो आजादी के बाद से डिस्प्यूट में थी, वहां पर बाकायदा बाउंड्री वॉल होकर कंप्लीट हो गई, और वो अब हमारे बाकायदा कब्जे में है। ये 2014 में हुआ। उसके बाद नक्कार खाना इमाम बाड़ा जो तकरीबन 2500 गज जगह है,
वहां पर बाकायदा इमामबाड़े में छत तक मलबा भरा हुआ था। वो इमामबाड़ा बाकायदा खाली हुआ और आज वहां बाकायदा मजलिस व मातम होता है। करबला जिसकी बात चल रही है, वहां पर तकरीबन 20,000 गज जगह इन पिछले 8 सालों के अंदर बाकायदा मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में कब्जा लिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि ये जो सारी लड़ाई हुई, ये सबसे पावरफुल आदमी, सबसे मक्कार आदमी इसमें इन्वॉल्व था, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उस कांग्रेसी नेता के बारे में। तमाम ताकतें, तमाम कोशिशें लगाई गई कि डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, मगर मौलाना कल्बे जवाद साहब वहां रेगुलर हमारी सरपरस्ती करते रहे। और इस बीच में इस लड़ाई की सरपरस्ती और क़यादत मौलाना कल्बे जवाद साहब ने की, मगर महमूद प्राचा साहब ने जिस तरीके से हमें कानूनी मदद फराहम की, वो एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इन 9 सालों के अंदर अंजुमन हैदरी के ओहदेदारान के ऊपर तमाम जुल्म व ज़्यादतियां की गई दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारे मेंबर्स को और मोमिनीन को बाकायदा जेल तक भेजा गया। यहाँ मेरे बड़े भाई दिलावर अब्बास साहब मौजूद हैं, वो बाकायदा 4 बार तिहाड़ जेल गए। एक बार 22 दिन रहे, एक बार 16 दिन रहे, एक बार 6 दिन, एक बार 4 दिन। उसके अलावा यहाँ मोहम्मद असगर साहब हैं, इन पे कई मुकदमे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट रईस अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं, इन पर रेगुलर बहुत मुकदमे हैं, बहुत मार भी लगी है इनको कई बार। और हमारे मोहम्मद जामी साहब हैं, वक्त सेक्रेटरी हैं, और यहाँ हमारे यंग लड़के बहुत आए हुए जो बाकायदा जेल गए हैं। मोहम्मद अली साहब हैं, शाहिद साहब हैं, सब लोग। एक टीम बहुत मजबूती के साथ लगी रही, मगर वो इसलिए लगी रही क्योंकि जब भी हमारे लड़के जेल गए तो एक इत्मीनान होता था कि हमें हर हाल में कानूनी मदद सही वाली वो मिलती रहेगी। और महमूद प्राचा साहब आज की डेट में तकरीबन दरगाह शाह मर्दा से मुतालिक 62 केस बिल्कुल प्रो बोनो, बिना किसी खर्चे के पिछले 8 साल से लगातार कर रहे हैं। तो महमूद प्राचा साहब ने जिस तरह, और एक और बात बताना चाहूंगा कि जितने दरगाह शाह मर्दा के केस होते हैं उनमें कल्बे जवाद साहब ने उस टाइम भी दबाव देके पूरी अपनी ताकत से सरकार को झुकाकर ये वहां बाकायदा मिनट्स पास कराए थे कि जो भी दरगाह शाह मर्दा से मुताल्लिक मुकदमा होगा उसमें वक्फ बोर्ड के वकील जनाब महमूद प्राचा साहब होंगे। उसकी वजह से सरकार की तरफ से कभी भी गलत स्टैंड नहीं आ पाया और महमूद प्राचा साहब हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से सही स्टैंड रखते रहे। तो एक ये ऐसा कॉम्बिनेशन था कि वक्फ बोर्ड की तरफ से सही बातें रखी गई। सरकार ने 3 बार महमूद प्राचा साहब को जब उन्होंने चाहा कि कुछ गलत स्टैंड दिलवाया जाए, 3 बार इन 8 सालों में हटाया, मगर तीनों बार कल्बे जवाद साहब ने बाकायदा दिल्ली आकर पूरी ताकत के साथ वहां प्रोटेस्ट भी किए और हर तरीके से इस बात पे सरकार को राजी किया कि नहीं, महमूद प्राचा साहब ही इसमें वकील होने चाहिए, जिसके बाद ये हमें ऑर्डर मिला। मगर इस पूरी कामयाबी में बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए सहरा, खास करके आप लखनऊ के मोमिनीन के सर पे भी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की वजह से एक बहुत बड़ी अंजुमन हैदरी को बहुत बड़ी ताकत और हिम्मत बनी रहती थी कि अगर ज्यादती और जुल्म की इंतहा हो गई तो इंशाअल्लाह जो यहाँ पर हुसैनी है और यहाँ पर हमारे भाइयों चुप नहीं बैठेंगे, 1 मिनट में ईंट से ईंट बजा देंगे। उस हिम्मत से हम लोग बहुत ताकत के साथ खड़े रहे और यहाँ तक कि कई बार वहां पर गोलियां तक चली, मगर हमारे कभी कदम उखड़े नहीं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें आप भाइयों का, हमारे मोमिनीन का जो लखनऊ के हैं खास तौर से, उनका साथ हमारे साथ है, चाहे वो करबला की कामयाबी का जो कहना चाहिए कि नींव तो उसी दिन रख दी गई थी जब रायबरेली में तारीख में इतना बड़ा जलसा जो आप मोमिनीन ने किया था 2014 में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी उसी दिन से वहां पर हालात चेंज हो गए थे दिल्ली के अंदर।
उसी टाइम तो बात अले मुबारक आ रहा है, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप लोग रास्ता दे दीजिए, हर बुत को ये मोजिज़े का आलम बरामद होता है। नारे सलवात, आरिफ हुसैन साहब के लिए सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। आरिफ हुसैन साहब जिनके बेटे खास तौर से सलाम में शिरकत करते थे, आज उनका इंतकाल हो गया है। आरिफ हुसैन इब्न ज़की हुसैन साहब के लिए एक मरतबा सूरह हम की तिलावत फरमा दें। नारे सलवात। तो जब रायबरेली के अंदर आप मोमिनीन ने यहाँ पर खास तौर से, जिसमें लखनऊ के ही मोमिनीन यहाँ से, मैं उसमें जो एहतजाज हुआ था उसमें था, तो मैं देखा सैकड़ों की तादाद में बसें, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से गई थी। तभी वहाँ पर जो कांग्रेस आला कमान था उसने ये तय कर लिया था कि अब हम इस जगह को नहीं कब्जा सकते। जिस तरीके से यहाँ पर भी लखनऊ में लड़ाई लड़ी गई, जनाब मीसम रिजवी साहब से हमेशा जब भी लखनऊ में दिल्ली में हमारे साथ कुछ जाती हमारे लड़के जेल वगैरह जाते थे तो हमेशा हम लोग मीसम रिजवी साहब से टच में रहते थे और ये कल्बे जवाद साहब से रब्ता कायम करते थे। ये खुद 4 महीना जेल में रहे, तकरीबन 27 मुकदमे और 7 जिसमें 307 जैसे मुकदमे। तो आप ये समझ लें कि जब कोई भी, मेरे ऊपर खुद तकरीबन 50 के करीब मुकदमे हैं, जब कोई भी बिकेगा नहीं और झुकेगा नहीं तो सामने वाले के पास एक ही रास्ता होता है कि उस पर मुकदमे लगा दिए जाएं, उसे जेल भेज दिया जाए। मगर जो उसको उस डर को पार कर गया, फिर सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह अगर मीज़म भाई जैसे और जितने यहाँ पर नौजवान हैं जो हमेशा जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब की इस वक्त की लड़ाई में साथ रहते हैं, अगर हम लोग, मैं आपको दिल्ली की तरफ बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये समझ जाएं कि जेल जाना हमारी इबादत है, अगर हम वक्फ़े इमाम हुसैन बचाने के लिए जा रहे हैं और इस जमीन को जो हमने बचाई है, आप तमाम मोमिनीन ने बचाई है, अगर 100 लोग भी जेल गए तो कुछ भी नहीं है। समझिए 50,000 करोड़ की वक्फ़े इमाम हुसैन की जायदाद, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जिसका हम क्योंकि जिस घराने में पैदा हुए हैं, हम वारिसीन में से, हम पे जिम्मेदारी है और ये हमारे ऊपर लाजिम है कि अगर हमें दिखाई दे कि वक्फ जायदाद लुट रही है तो हम ये बहानेबाजी और ये नोटंकी ना करें कि साहब ये हो रहा होगा, साहब वो तो ऐसे ही है, साहब यही होता है। घर से निकले, आगे बढ़े और पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ दे। आप देखेंगे कोई माई का लाल वक्फ की जायदाद पर नहीं टिक पाएगा। मगर दिल्ली की पूरी कामयाबी का जो सेहरा है पूरे तरीके से मौलाना कल्बे जवाद साहब के सर पर जाता है। अगर मौलाना कल्बे जवाद साहब नहीं होते, हमें कुचल दिया जाता, हमें मसल दिया जाता। मगर जब जब हमारे ऊपर कोई भी आफत आई, जुल्म हुआ, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने एक इस तरीके से हमारे सामने शील्ड की तरह खड़े हो गए कि दुश्मन के पास कोई चाह नहीं होता था। मौलाना कल्बे जवाद साहब जैसा हो, मौलाना कल्बे जवाद साहब जैसा हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अब मैं आखिर में एक बात और बताना चाहूँगा। दिल्ली की जो अंजुमन हैदरी के तमाम औकाफ हैं और जो अंजुमन है उसके मौलाना कल्बे जवाद साहब चीफ पैट्रन हैं। हमारी जितनी भी कमेटी है उसका ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, गवर्नमेंट में सारे बायलॉज रजिस्टर्ड होते हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब वहाँ चीफ पैट्रन हैं। वहाँ के औकाफ के ऊपर मौलाना साहब की इंस्ट्रक्शंस के तहत बाकायदा तरमीम की गई है। वहाँ के किसी भी औकाफ पर किसी भी इंडिविजुअल के फायदे के लिए कोई कोठी, बंगला, मकान, दुकान तामीर नहीं की जाएगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौम की फलाह महबूदी के लिए या तो रोजे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जो भी कौम के फायदे के काम होंगे वो हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी मक्कार हैं जो ये अफवाह फैलाएंगे, अरे हुजूर वहां तो वो कोठी बनाने का मामला है, वहां तो वो टावर बन जाएंगे। तो ये भी बहुत इस तरीके की अफवाह जो फैलाए उसको मैं आपको बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि वहां पर दरगाह शाह मर्दा में कोई भी, यहां तक कि अंजुमन के पास कोई पावर नहीं है। वहां हर काम, जो भी काम होगा उसकी कानूनी पावर जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास है, जो हमारी अंजुमन के चीफ पैट्रन है। और अंजुमन हैदरी का कोई भी ओहदेदार या अंजुमन कोई भी किसी भी तरीके के अगर करप्शन में या किसी गलत काम में मुलविस पाई जाती है तो मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास बाकायदा वीटो पावर है। वो बिना किसी, सिर्फ अगर उनके सामने सबूत आएंगे तो उनका फैसला आखिरी होगा और वो किसी को भी इमीडिएट इफेक्ट से हटा सकते हैं। तो हमने ये तरीका वहां कायम किया है जिससे कि वक्फ जायदादें बचने के बाद बाकायदा उनका तहफ्फुज भी हो सके। तो ये बहुत जरूरी है कि जब इतनी बड़ी जायदादें बचे तो उनको बचाने के लिए भी जो उनको मुहाफिज होना चाहिए वो सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। तो लिहाजा दिल्ली की तमाम मोमिनीन ने और अंजुमन हैदरी ने मौलाना कल्बे जवाद साहब को अपना चीफ पैट्रन बाकायदा कानूनी बनाया है और इंशाअल्लाह जल्द ही वहां पर जो भी कौम का फैसला होगा, जैसा कौम कहेगी, वहां पर तामीराती काम शुरू होंगे और उनकी इफ्तिताह इंशाअल्लाह मौलाना कल्बे जवाद साहब और जो यहाँ उलमा जिन्होंने हमारी इस तहरीक में हमारा साथ दिया, जब जब हमें यहाँ जरूरत पड़ी हमें मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ यहाँ के उलमा ने भी बहुत साथ दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम मोमिनीन का जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ मौजूद नहीं भी हैं जिन्होंने हमारी इस तहरीक में साथ दिया है, मैं उन सबका तमाम अंजुमन हैदरी की तरफ से और दिल्ली के मोमिनीन की तरफ से ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के मोमिनीन जो इस वक्त के बचाने के लिए लगे हुए थे, उन सब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आइए निहायत के अदब और एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और अपने बयान आलिया से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात खड़े होकर अपने कायद का इस्तकबाल करें। सभी लोग खड़े होकर इमाम जुमा के इस्तकबाल में खड़े हों। नारा हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ाहिर है कि बहुत देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमाए, बहुत से लोग तो खड़े रहे, कई 3 घंटे हो गए मेरे ख्याल में उनको खड़े तो लिहाजा बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि माशाल्लाह तमाम बातें आपके सामने पेश हो चुकी हैं। बहुत ज़रूरी थी तशवीक़ के लिए कि अल्लाह कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, इसीलिए ऐलान हो रहा है कि सही व मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह। जब हम कोशिश करते हैं तो उस कोशिश को मंजिल कमाल तक अल्लाह पहुँचाता है। हमेशा जो अमल के मैदान में आते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है, जो चारपाई पर लेटे रहते हैं कि उनकी मदद अल्लाह नहीं करता। मैदान में आना ज़रूरी है, मैदान अमल में आना ज़रूरी है, तब अल्लाह की मदद होती है, वरना अल्लाह की मदद नहीं होती है। लिहाजा जो मैदान अमल में आए उनकी अल्लाह ने मदद फरमाई।
और उसके बाद हमें ये कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हासिल हुई। वहाँ के उलमा भी इन कामयाबियों में शरीक रहे, वहाँ के जो अवाम है वो भी वहाँ शरीक रहे। जब मैं एक मरतबा वहाँ जो थाना है वहाँ के ऊपर बहुत मशहूर जगह जो है वो, वहाँ जब मैं गया तो मालूम हुआ कि 10 उलमा जो है वहाँ पर मंडौली से पहले, हाँ, चाणक्यपुरी के थाने में 10 आलिम गिरफ्तार थे वहाँ के ऊपर, जो इसी तहरीक गिरफ्तार हुए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अपनी वहाँ गिरफ्तारी दी है, तब 2 बजे रात में तमाम उलमा को छोड़ा गया वहाँ के ऊपर। तो वहाँ के उलमा ने भी वहाँ पर कुर्बानियाँ दी, सब ने तो नहीं दी, लेकिन कुछ थे। जिस तरह यहाँ कुछ है इस तरह वहाँ भी कुछ ही है, जिस तरह से हमारे साथ यहाँ कुछ है सब नहीं, इस तरह वहाँ भी कुछ ही है सब नहीं। तो लेकिन जो भी थे उन्होंने वहाँ भी कुर्बानियाँ दी और यहाँ भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उसके बाद फिर मंडौली थाना एक था, वहाँ के ऊपर हम लोगों ने मुजाहरा किया था। तकरीबन 2000 लोग इसमें थे, जिसमें ख़वातीन भी, जिसमें बच्चे भी थे। और वहाँ पर उन्होंने, वहाँ मंडौली थाना है इसकी बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर है वो, वहाँ उन्होंने 26 घंटे हमें वहाँ पर कैद रखा वहाँ की पुलिस ने, और खुले मैदान में रखा था। दिन में शदीद धूप थी, जिसमें वो औरतें और बच्चे भी थे। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा ये हिंदुस्तान की पुलिस के पानी तक उन्होंने नहीं पूछा था। छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, मगर पुलिस की तरफ से पानी का भी इंतजाम नहीं था। खाने का इंतजाम तो दूर की बात है, पानी भी उन्होंने फराहम नहीं किया। वहाँ बच्चे प्यासे थे, वहाँ औरतें प्यासी थी, वहाँ सब लोग प्यासे थे। आसपास के 2-4 घर मोमिनीन के थे, उनकी तरफ से फिर कुछ पानी का इंतजाम हुआ, कुछ खाने का इंतजाम हुआ। तो दिन में शदीद धूप, फिर रात में 12 बजे के बाद ओस गिरना शुरू हो गई। और सुबह तक आलम यह था कि सब सर्दी में कांप रहे थे वहाँ, और कोई साया नहीं था। मेरी कबा जो थी वो पूरी ओस से शराबोर हो चुकी थी, ऐसा लगता था बारिश हुई हो, और लगता सर्दी से कांप रहे हैं। लेकिन बहरहाल छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ के ऊपर पूरी तरह से जमे रहे, और किसी ने भी हल्की सी भी शिकायत नहीं की कि हमें कोई अजियत है, कोई तकलीफ है। अल्लाह ने इन्हीं कुर्बानियों का सिला दिया, मौला ने इन्हीं कुर्बानियों का सिला दिया। जब कोई कुर्बानी देता है तो अल्लाह उस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि इसको आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 70,000 करोड़ तक का अंदाज़ा है, 70,000 करोड़ तक का अंदाज़ा है। वरना वो ज़मीन इतनी कीमती है कि उसके कोई कीमत जो है वो नहीं लगाई जा सकती। बल्कि यूँ कहूँ तो मेरे ख्याल में मुबालगा नहीं होगा कि बहुत से सूबों का बजट भी इतना नहीं होगा कि जितनी उस ज़मीन की कीमत है। इतनी अजीम जगह है वो हमको मिली है, और इंशाअल्लाह वहाँ के ऊपर कौम की फलाह बहबूद के लिए काम होगा। मदरसा भी होगा इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी ज़मीन है वो, वहाँ मदरसा भी बन सकता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन सकता है, वहाँ स्कूल भी बन सकता है, वहाँ शिया सेंटर भी बन सकता है। तो इंशाअल्लाह 1-2 साल में आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान का मरकज़ शाह मर्दा की दरगाह बन जाएगी। इतनी बड़ी कीमती ज़मीन किसी भी कौम के पास नहीं हो, जितनी बड़ी ज़मीन हमें वहाँ दिल्ली में मिल गई है। तो ये सब कौम की कुर्बानियों और उलमा की कुर्बानियों की वजह से वहाँ के ऊपर ये, और मौला की जब तक मदद शामिल हाल नहीं हुई और हमें उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिली, मौला की मदद से वो कामयाबी मिली है। जनाब अब्बास की मदद से वो कामयाबी मिली है। छोटी दरगाह जो है वहाँ की छोटी करबला, वहाँ आपको मालूम होगा कि यहाँ एक मौलवी नुमा एक आदमी है जिसने एक दिन एक चाबी दिखा दी थी कि हमें चाबी मिल गई है। वहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है जिसकी चाबी की जरूरत हो। वहाँ दीवार थी, और दीवार को बड़ी करबला और छोटी करबला के दरमियान दीवार थी कि जिसको हमारे नौजवानों ने गिरा दिया था। नौजवानों ने दीवार गिरा के छोटी करबला बड़ी करबला को एक कर दिया। फिर तकरीबन 10,000 पुलिस वाले वहाँ पर लगे, और वो तमाम फोर्सेस लगी, और उन्हें मिल के वो दीवार बनाना शुरू कर दी, रातों रात बनाना शुरू की। जब मुझे खबर हुई यहाँ लखनऊ में, तो मैंने यहाँ से ऐलान किया कि मैं अपनी गिरफ्तारी वहाँ पेश करूँगा, मैं अपने को गिरफ्तार करूँगा। तो रात में 2 बजे करीब वो जो जिनका नाम लिया इन्होंने कि वो बहुत बड़े वहाँ के लीडर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आप जो है वो अपनी गिरफ्तारी न दीजिए, या माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। मैंने कहा मैं तो गिरफ्तारी दूंगा। तो उसके बाद वहाँ के जो वज़ीर आला शीला दीक्षित, उनका फ़ोन आया
उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि साहब अपनी गिरफ्तारी आप न दीजिए, वहाँ के ऊपर हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अपनी गिरफ्तारी तो दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम रोके देते हैं पुलिस को, जितनी बन गई अब एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी उसके ऊपर, एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। नहीं सुनिए तो, एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। हमने कहा एक ईंट मजीद रखने का मामला नहीं है, जितनी ईंटें रखी है वो गिराना होंगी। उसके बाद 1 घंटे के बाद उसका फोन आ गया कि हमने पूरी दीवार गिरवा दी है, अब बड़ी करबला छोटी करबला एक हो चुकी है। इस तरह से वो करबला मिली। वहाँ के जवानों ने, अंजुमन हैदरी ने, उनके मुतज़म्मीन ने, उनके जो अहदेदारान हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। 50-50 मुकदमे। यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ जो हमारे नौजवान, उनके ऊपर 25-25 मुकदमे। खुद हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे मीसर साहब तकरीबन 30 मुकदमे इनके ऊपर भी अभी तक कायम है। अभी तक इनके ऊपर 30 मुकदमे। तो हुकूमत डराने के लिए हरकतें करती है ताकि तहरीक, क्योंकि खुद हुकूमत चोर है, खुद हुकूमत चोर है, लिहाजा वो चोरों ही को मकबूल में मेंबर बनाती है ताकि उसकी चोरियों पर पर्दा पड़ा रहे। इंशाअल्लाह जिस तरह से जनाब महमूद पराचा साहब की वजह से, उनकी कानूनी जो महारत उसकी वजह से हमें वहाँ कामयाबी मिली है, तो यहाँ जो गीदड़ नुमा चोर यहाँ के ऊपर जो वक्त पर काबिज है, उनको मैं शियान करना चाहता हूँ कि अब शेर का रुख इधर होने वाला है। अब महमूद पराचा साहब ने ऐलान किया है कि वो लखनऊ के मामलात में भी यहाँ के ऊपर आकर देखेंगे इंशाअल्लाह। तो जिस तरह से वहाँ कामयाबियाँ हमको मिली इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमें वैसी कामयाबी इनसे वजह से मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी कामयाबियाँ हमें मिल चुकी हैं। सिर्फ तनाबाद का मामला लखनऊ की मोमरीन की वजह से खाली हुआ है। इसी तरह से आप देखें कि सज्जादिया की ज़मीन है 20 बीघे, वो आप ही की मदद से वहाँ पर खाली हुई है। इसके अलावा और बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और अजीब इत्तेफाक है कि जहाँ भी मुकाबला हुआ, किसी बहुत बड़े बदमाश से मुकाबला हुआ। सज्जादिया की ज़मीन पर भी एक बहुत बड़ा बदमाश और माफिया काबिज था कि जिसके ऊपर 40 मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह से वहाँ सिफ्तनाबाद में भी एक बहुत बड़ा एक माफिया है, वो काबिज था। इसी तरह से सल्तनत मंजिल की एक ज़मीन थी जो हजरतगंज में थी, उसमें तो पूरे हिंदुस्तान का एक मशहूर माफिया वहाँ बिल्डर की हैसियत से था, वो हमने उसको हासिल किया। तो ये किसकी वजह से हुआ? मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं कामयाबी हासिल कर सकूँ, ये इमाम ज़माना की ताईद थी जिसकी वजह से कामयाबी हासिल। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। और याद रखिए, अरे कभी भी हिम्मत ना हारिएगा, कभी भी हिम्मत, वक्त लग सकता है, कुर्बानियां दी जा सकती हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारिएगा। जिस कौम का इमाम जिंदा हो, उस कौम को कभी शिकस्त नहीं हो सकती, उस कौम को कभी कोई हरा नहीं सकता कि जिसका इमाम जिंदा हो। बहुत ज्यादा गुजर रहा है, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। मुझे वाकया याद आएगा, पेश कर दूं आपके सामने। ईरान के सदर अहमदी नजाद साहब, वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर रहे हैं। हर मुल्क का नुमाइंदा मौजूद है वहाँ, हर मुल्क का नुमाइंदा मौजूद है। वहाँ जो उन्होंने जुमले कहे हैं वो यहाँ दोहराना चाहता हूँ। अहमदी नजाद तकरीबन 10 साल वो सदर रहे ईरान के। उनके जुमले सुनिए कि जो उन्हीं ने अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन में कहे, वो सुन लीजिए। वो तमाम दुनिया के रहबरों को मुखातिब करके कहते हैं, ये बताओ कि तुम में से कौन ऐसा है कि जिसका रहबर जिंदा है? ये बताओ। हर मजहब का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है, हर फिरके का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। ये बताओ तुम में से किसका रहबर जिंदा है, किसका रहबर जिंदा है? जिससे पूछो, कोई कहेगा 2000 साल पहले गुजर गया, कोई कहेगा 3000 साल पहले गुजर गया,
कोई कहेगा कि कब्ल मसीह गुजर चुका है, हमें पता ही नहीं कि कब गुजर गया। तो हर कौम यही बताएगी कि हमारा रहबर हजारों साल पहले गुजर चुका, लेकिन अकेले हम हैं जो दावा कर सकते हैं कि आज भी हमारा रहबर जिंदा है। नारा हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। पूरी दुनिया में अकेली हमारी कौम है जो सीना ठोक कर कह सकती है कि हम अकेले वो है कि जिसका रहबर जिंदा है, जिसका इमाम जिंदा है, जिसका सरपरस्त जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो तमाम लोगों ने वहां पर मदद की, खास तौर से वेस्टर्न यूपी, मगरबी यूपी के मोमिनीन बहुत भारी तादाद में। जब भी हमने उनको पुकारा वहां से लोग पहुंचे, लखनऊ से लोग पहुंचे। वहां कितने लोग हैं जो लखनऊ से पहुंचे वहां की तहरीक में, और जो मगरबी यूपी वहां से पहुंचे। इसी तरह से बहुत से इलाके जो दिल्ली के हैं वहां से मोमिनीन पहुंचे। मुस्तफाबाद एक इलाका है जो तकरीबन शाह मर्दा से 30 किलोमीटर के फासले पर है। एक मरतबा वहां तहरीक का ऐलान हुआ था, गिरफ्तारियां दी जाएंगी तो बसों पर पाबंदी लगा दी गई, बसों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई स्कूटर वाला नहीं आ सकता था, कोई टैक्सी नहीं आ सकती थी, और शायद तारीख में पहली बार हुआ था कि मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बंद हो गए कि कोई शाह मर्दा की दरगाह में ना आ पाए। तो मुस्तफाबाद से छोटे छोटे बच्चे, औरतें, जवान 30 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। और हमारे अली बिल्डर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है कि जिनकी रहबरी में पूरा वहां के ऊपर वो मुजाहरा होता था। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं तब इमाम जमाना की मदद हुई है, तब अल्लाह की मदद हुई है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। जाहिर है तस्करा जनाब अब्बास दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। ये वो है शख्सियत कि जिसकी मौला अली ने तमन्ना की। इब्ने अब्बास, अकील, ऐसे खानदान में शादी करना चाहता हूँ, बहादुर खानदान में अर्ज करना चाहता हूँ कि जिससे बहादुर फर्जंद पैदा हो। बहादुर खानदान से लड़की लेना चाहता हूँ, बहादुर खानदान से लड़की लेना चाहता हूँ। तवज्जो है, अब मैं इशारतनी बात कहूँगा, समझना आपका काम है। वो माशाल्लाह लखनऊ का समझदार मजमा है, इशारे समझने में माहिर है, लिहाजा तफसील और तौज़ीह की जरूरत नहीं होगी। मौला क्या फरमा रहे हैं? एक बहादुर खानदान से मैं लड़की लेना चाहता हूँ, लड़की लेना चाहता हूँ। आमतौर से लड़की लेने में ज्यादा छानबीन नहीं की जाती, लड़की लेने में ज्यादा छानबीन नहीं की जाती, क्योंकि सब सोचते हैं कि जब लड़की आएगी तो उसको हम अपने रंग में ढाल लेंगे, खुद ही हमारे खानदान के अंदाज में खुद ही ढल जाएगी, हमारे रस्म नवाज को खुद ही मान लेगी, हमारे मसलक के मुताबिक वो खुद ही हो जाएगी। क्योंकि लड़की के इरादे कमजोर होते हैं, उसकी कुव्वत इरादी कमजोर होती है, लिहाजा हम लोग अपने हिसाब से ढाल लेंगे। तो लड़की लेने में इतनी एहतियात नहीं की जाती है, लड़की देने में बहुत एहतियात होती है। लड़की देने बहुत एहतियात होती है कि भाई वहां चली जाएगी, गलत लोग हैं तो उसका असर हो जाएगा उसके ऊपर, जो औलादे पैदा होंगे उनके ऊपर असर हो जाएगा। लिहाजा तब ज्यादा छानबीन होती है जब लड़की देना हो। अरे तवज्जो चाहता हूँ, जब लड़की देना हो तो ज्यादा छानबीन होती है। मौला फरमा रहे हैं कि एक ऐसे खानदान से लड़की लेना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ जो बहादुर खानदान हो, जो शुजा खानदान हो। कहा जाता है कि फुला साहब जो है वो दामाद अली है, दामाद अली के तौर पर पेश किया जाता है कि फुला साहब को अली ने अपनी लड़की दी थी, फुला साहब अली के दामाद हैं। तो मैं करना चाहता हूँ कि जो लड़की लेने में इतना मोहतात हो कि किसी बुज़दिल खानदान से लड़की लेना गवारा न कर रहा हो, कैसे मुमकिन है किसी बुज़दिल को अपनी लड़की से वोट कर देगा? नारा हैदरी, नारे सलवात। जनाब अब्बास की विलादत होती है, बहादुरी में उनका जवाब नहीं, ताकत में उनका जवाब नहीं,
कुव्वत में उनका जवाब नहीं, जानिसारी में उनका जवाब नहीं। एक वक्त नहीं ज़्यादा है कि मुझे फरमाइश है, पिछले से पिछले साल मैंने ये बात पढ़ी थी, लिहाजा फरमाइश है उसी को मैं पेश कर दूं। लिहाजा मैं चाहता हूँ उसका आपके सामने पेश करूँ। जंग सिफ़ीन हो रही है, ज़बरदस्त जंग हो रही है। एक रात ऐसी रात आती है कि पूरी रात जंग हो रही है, पूरा लश्कर जख्मी हालत में है। सुबह नमूदार होने लगी, मालिक अश्तर आए और कहने लगे, या अली अब दिन भर लश्कर आराम करेगा, एक दिन उसको आराम करना चाहिए, इसको आराम का मौका दीजिए लश्कर को, क्योंकि तकरीबन सबके सब जख्मी हैं, बहुत थके हुए हैं। लिहाजा अब दिन में जंग नहीं हो, दिन में जंग नहीं होना चाहिए। मौला ने फरमाया जंग होगी, मौला ने फरमाया जंग होगी। मालिक अश्तर ने कहा हाथ जोड़कर, ए आका कौन जंग लड़ेगा, सब थके हुए हैं, सब जख्मी हैं, कौन जंग लड़ेगा। मौला ने कहा मेरा बेटा जंग लड़ेगा, मेरा बेटा जंग लड़ेगा, मेरा बेटा जंग लड़ेगा। ऐलान कर दो कि आज जंग मेरा बेटा लड़ेगा। सबको जमा किया मौला ने, सबको जमा किया मौला ने। उसके बाद रिवायत कहती है कि इमाम हसन खड़े हो गए, बाबा इजाजत है जाऊं जंग लड़ने? कहा नहीं तुम्हें इजाजत नहीं है। इमाम हुसैन खड़े हुए, जाऊं लड़ने? कि तुम्हें इजाजत नहीं है। कहा बाबा आप ही ने तो ऐलान फरमाया था मेरा बेटा लड़ेगा, समझो रहे, आप ही ने तो फरमाया था मेरा बेटा लड़ेगा। न मुझे इजाजत दे रहे हैं, न भैया हसन को इजाजत दे रहे हैं, फिर क्या ऐलान फरमाया कि मेरा बेटा लड़ेगा। का मेरा बेटा लड़ेगा, तुम रसूल के बेटे हो। अरे समझो रहे, तुम रसूलुल्लाह के बेटे हो, मेरा बेटा लड़ेगा। ए अब्बास खड़े हो जाओ। जनाब अब्बास खड़े हुए, अपना लिबादा पहनाया, अपना लिबास पहनाया, अपनी ज़रा पहनाई, अपना खोद पहनाया और उसके बाद चेहरे पर नकाब डाल दी। ए अब्बास जाओ जाकर जंग करो। अब जब अब्बास ने जंग करना शुरू की तो कभी मैमने को उल्टा, कभी मैसरे को उल्टा, कभी क़ल्बे लश्कर को उल्टा। मैदान से दुश्मन भाग रहा है। अरे अली हमला कर रहे हैं, अली जंग कर रहे हैं, अली जंग कर रहे हैं। बिल्कुल वही जंग का अंदाज था जो मौला अली के जंग का अंदाज था। उसी तरह से जंग हो रही थी। जंग लड़ते लड़ते ये क्या मौला अली ने देखा कि मेरा बेटा सब पर हावी हो रहा है। खुद मौला ने भी नकाब डाली और पहुंच गए मैदान जंग में और जंग करना शुरू कर दी। अरे हर तरफ शोर मच गया कि अभी तो एक ही अली था, ये दो अली कहां से आ गए। अभी तो एक ही अली था, ये दो अली कहां से आ गए। रिवायत में है कि अब्बास के सामने से लोग भाग रहे थे, सर कट कट के गिर रहे थे, लोग सामने से भाग रहे थे और भागते हुए हर आदमी अपने सर पर हाथ रखे हुए था, अपने सर पर हाथ रखे हुए था। सर पर हाथ इसलिए रखे हुए था कि पता ही नहीं चलता था कब अब्बास की तलवार चली और कब सर तन से जुदा हो गया। लिहाजा इत्मीनान करने के लिए हर एक अपने सर पर हाथ रखे हुए था कि सर मौजूद है या नहीं है। मैंने कैसे ज्यादा नहीं अर्ज करना है। हर एक सामने से भाग रहा था, हर एक सामने से भाग रहा था। अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। दो ही मौकों पर धोखा हुआ है, दो ही मौकों पर धोखा हुआ है। ये सिफ़ीन का मौका था जब मुनाफिकीन को धोखा हुआ और वो शब हिजरत का मौका था कि जब मुशरिकीन को धोखा हुआ था, मुशरिकीन को धोखा हुआ था। पूरी रात समझते रहे कि रसूल सो रहे हैं, पूरी रात धोखा खाते रहे कि रसूल सो रहे हैं। यहाँ पूरे दिन मुनाफिकीन धोखा खाते रहे कि अली जंग कर रहे हैं, अली जंग कर रहे हैं। मगर मौला अली की खिदमत में हाथ जोड़कर करना चाहता हूँ कि जब आपके ऊपर नबी का धोखा हुआ था तो रात का अंधेरा था, रात का
अंधेरा था तब आप पर नबी का धोखा हुआ था, और जब अब्बास पर अली का धोखा हुआ तो दिन की रोशनी में हो रहा था। हर एक यही समझ रहा था कि अली जंग कर रहे हैं, अली जंग कर रहे हैं। एक सलवात भेज दें बुलंद आवाज से मोहम्मद मोहम्मद सलाम। और अर्ज से ज्यादा मुझे नहीं अर्ज करना है। दुआ आप हजरात मांगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तुफैल में, जनाब अब्बास के तुफैल में ये वफ़ की तहरीक कामयाब हो। जल्द से जल्द जो वफ़ खोर हैं उनको जल्द से जल्द दुनिया में भी सज़ा मिले और अल्लाह उनको आखिरत में भी सज़ा दे। और इंशाअल्लाह सज़ा मिलकर, ये दिल्ली के वाक़े ने साबित कर दिया है कि देर लग सकती है मगर सज़ा मिलकर रहेगी। और आप देखें, वकील मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कि इस तरह के जो मुकदमे होते हैं वो नज़ीर बनते हैं, वो नज़ीर बनते हैं। वहाँ जो जज ने फैसला दिया कि 7 करोड़ जुर्माना लगेगा क्योंकि नाजायज़ तौर पर काबिज है। 7 करोड़ जुर्माना लगेगा और 1 महीने के अंदर उसने खाली नहीं किया तो हर दिन के 2,14,000 जुर्माना। ये फैसला था, ये नज़ीर बन गया है। अब यहाँ जो नाजायज कब्जेदार है वो होशियार हो जाएं। मैं तो कहता हूँ जितने ज्यादा दिन रहे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा वफ़ को मुआवजा भी मिलेगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हें जुर्माना भी इंशाअल्लाह अदा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलकर रहेगी अगर खुलूस हो, नेकनियती हो और हिम्मत हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो भी कामयाबी देगा। देखिए अब आखिरी जुमले अब एकदम जहन में आ गया। मैं दिल्ली में भी तकरीर की थी, मैंने कहा कि 2 चीजें होती हैं, या बिक जाता है इंसान या डर जाता है, या बिक जाता है या डर जाता है। दौलत दे के उसको खरीद लिया जाता है या डरा दिया जाता है। लेकिन जिसके पास 2 चीजें हों, न वो बिकता है न डरता है, न बिकता है न डरता है। जिसके पास मोहब्बत अहले बैत की दौलत हो वो बिक नहीं सकता। अरे तवज्जो चाहूंगा, जिसके पास मोहब्बत अहले बैत की दौलत हो वो बिक नहीं सकता, और जो अल्लाह से डरता हो वो दुनिया में किसी से डर नहीं सकता। हमेशा वो लोग डरते हैं जो अल्लाह से नहीं डरते, वो दुनिया में हर एक से डरते हैं और वो बिक जाते हैं कि इनके पास मोहब्बत अहले बैत की दौलत नहीं होती है। लिहाजा अगर किसी को बिकावत देख लीजिए तो समझ लीजिए मोहब्बत करने वाला नहीं अहले बैत से, और किसी को खौफजदा देखिए तो समझ लीजिए अल्लाह से डरने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जनाब अब्बास को तुफैल में मिलेगी कामयाबी। जनाब अब्बास, अरे ये बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या कोई दूसरे मानी न ले लिए जाए, हर बात के गलत मानी लिए जाते हैं। उस वक्त तक हमारी तहरीकें कामयाब नहीं हुई जब तक जनाब अब्बास की दरगाह से हमने तहरीक नहीं शुरू की। जब यहाँ से तहरीकें शुरू हुई हैं तभी कामयाबियां मिलना शुरू हुई हैं, और जब वहाँ जनाब अब्बास का फरेरा लहराया है तब कामयाबियां मिलना शुरू हुई है। इंशाअल्लाह ये कामयाबियां मिलती रहेंगी। हैदरी, हैदरी।